हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर। स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन उसको शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि चैप्टर्स को एकदम डिटेल में समझाने की वजह से चैप्टर्स बहुत स्लो जा रहे हैं। अगर चाहते हो चैप्टर्स जल्दी जल्दी आगे बढ़े और स्टोरी थोड़ा ऊपर से ही समझा के निकाल दो आगे तक, तो कमेंट करके बताओ मुझे। और नहीं भी चाहते हो तो डिटेल में समझाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं बस पूछ रहा हूँ आप लोगों को, ताकि बोर ना हो जाओ आप लोग डिटेल्स में सुन कर। तो चलो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि हमने देखा था, लूना बोलती है अपनी बहनों को, मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए मैंने ऐसा बोला। तुम दोनों आखिर में अब भी मेरी बहन ही हो। अभी हम देख रहे हैं लूना अपने कमरे में बैठी है और उसकी नैनी आती है चाय लेकर। बोलती है जैसे ही घर आई अपनी बहनों पर हाथ उठा दिया, मुझे लगा फिर से प्यूबर्टी ने हिट किया। लूना बोलती है कौन सा प्यूबर्टी इस उम्र में मुझे हिट करेगा। नैनी बोलती है तुम्हारा प्यूबर्टी फेस इतना ध्यान देना जैसा नहीं था। मुझे यंग लेडीज की चिंता है जिनको जानते हुए कैसा है जिन, वो इस चीज को कभी नहीं भूलने वाला। लूना बोलती है क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है जिन के सामने ये दोनों खड़ी नहीं हो पाएंगी। नैनी बोलती है हाँ, 5 सालों में ये लोग खड़ी भी नहीं हो पाएंगी, ना ही जिन को टक्कर दे पाएंगी। तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगी इन लोगों की जिंदगी 5 साल तक है। लूना बोलती है इतना भयानक कुछ मत बोलो, वो लोग भी खून से ही जुड़े हैं। जो भी हो, जो मैंने तुम्हें जांचने बोला था पहले, क्या उसकी जांच की तुमने। नैनी बोलती है उन भाई बहनों का क्या जो यंग मास्टर जिन को मारना चाहते हैं। देखेंगे तो वो दोनों लेडीज तो नहीं है, म्यू और एन। वो लोग उस समय इंटरमीडिएट क्लास में थे, तो उन लोगों के उसमें देखने का कुछ है ही नहीं। लूना बोलती है इससे समझ में आता है वो मैरी और योना भी नहीं हो सकते, ना ही टोना ट्विंस। अब जिनके ऊपर शक जाता है वो हैं मास्टर जोशुआ, मास्टर दीपुस, मास्टर्स रेन, वीगो और मिस रुंडिया। नैनी बोलती है मास्टर रेन और वीगो को छोड़कर मैं बाकी सबके ऊपर जांच पड़ताल नहीं कर सकती दूसरों के जैसा। लूना बोलती है हाँ, अब जब तीनों को जाना जाता है उनके डिसेप्शन स्किल्स के लिए, तुम्हारा सर पकड़ सकता है उन लोगों को जांच पड़ताल करने में। अभी के लिए उन्हें सिर्फ देखते हैं। मेरी सभी शंकाओं का ख्याल रखते हुए तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। नैनी मुस्कुराते हुए बोलती है आपने अच्छा सिखाया है मिस। भले ही यंग मास्टर जिन को मारने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी वो अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम जिन अपने कमरे में आता है। बोलता है गिली मुराकान, मैं वापस आ गया। गिली बोलती है यंग मास्टर भगवान का शुक्र है आप सुरक्षित वापस आ गए। जिन बोलता है सब ठीक है, चिंता मत करो, जल्दी ही मुझे गिली भी नहीं हरा पाएगी। गिली बोलती है लेकिन वो बहुत खतरनाक जगह थी, अगर कुछ गलत हो जाता तो मैं अपनी जिंदगी बदला लेने में ही बिता देती थी। मुराकान बोलता है स्वीट स्ट्रॉबेरी केक, तुम ऐसी खतरनाक चीजें क्यों बोल रही हो। जिन को आकर बोलता है बच्चे क्या तुमने रिपोर्ट कर दिया जो काम खत्म किया अभी। जिन बोलता है हाँ कर दिया रिपोर्ट, लोग यही सोचेंगे कि मिशन मैंने खुद से ही पूरा किया है बिना किसी का मदद लिए हुए। अभी के लिए मुझे उस चीज की फिक्र नहीं है, मैं उस चीज का नहीं सोच रहा हूँ। जो भी हो गिली और मुराकान इसे देखो। मुराकान बोलता है हाँ क्या है। गोलम का जो दिल उधर से लिया था वो निकाल कर दिखाता है। बोलता है जिंदा गोलम का दिल। मुराकान बोलता है तुम्हारी किस्मत तो काफी अच्छी है, हाँ इसे देखने के बाद भी सुरक्षित वापस आ गया। मेरे हिसाब से गोलम फेल्ड एक्सपेरिमेंट रहा होगा, क्या कॉलन रूइंस में मिला ये। जिन बोलता है बेसमेंट के 2 गार्ड मॉन्स्टर में बदल कर मुझ पे हमला कर दिए। वो हर बार रीजनरेट कर लेते थे जब भी उन्हें कहीं लग जाता था, और जब मैंने उसका दिल चीरा तो ये चीज बाहर आया। मुराकान ये सुनकर एकदम ही हैरान हो जाता है, जिंदा गोलम। पिछली बार ग्रेवयार्ड जाइंट था और अब जिंदा गोलम। ये साले कमीने जैपल आखिर में क्या करने की तैयारी कर रहे हैं। बोलता है वैसे भी तुम ये जो बोल रहे हो अगर सच है तो ये जैपल कर रहा है क्योंकि वो रूइंस उसकी प्रॉपर्टी है। जिन बोलता है हाँ। मुराकान काफी सोचता रहता है। जिन देखकर सोचता है क्या सोच रहा है। फिर बोलता है मुराकान बाद में तुम और मैं जाएंगे दोबारा कॉलेज में, मैं उनसे खुद से जाकर पूछना चाहता हूँ क्या कर रहे हैं। जिन सुनकर सोचता है मैं वहाँ नहीं जाना चाहता जिंदा गोलम्स की वजह से, लेकिन मैं ज्यादा सुरक्षित रहूंगा मुराकान के साथ। अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो क्या पता फाउंटेन ऑफ माना को भी ढूंढने का मौका मिल जाए मुझे, क्योंकि फिर चाहे हम कुछ भी जाकर उधर करें, जैपल फैमिली को अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी उसे छुपाने के लिए। बोलता है ठीक है, मैं उस चीज के लिए समय निकालता हूँ। और उसके बाद काजिन और हर्ष ब्रदर्स मिशन खत्म होने के बाद वापस आते हैं रून कैंडल में खुद से, लेकिन म्यू और एन ने उनके कैडेट की क्वालिफिकेशन छीन ली और लात मार के उन्हें बाहर निकाल दिया रून कैंडल से। कैडेट्स को लात मारकर निकालना जो ऑफिशियली मिशन पूरा किए हैं, ये बहुत ही क्रूर सजा है, लेकिन उन पर किसी को भी दया नहीं आई। देखते हैं जून 1795 में
जहाँ क्लियर स्टोन पर ट्रेनिंग चालू रहता है। उतने में ही जेड आकर जिन को बोलता है रुक जाओ यंगेस्ट, आज से तुम्हारी क्लियर स्टोन की ट्रेनिंग खत्म होती है, कल से खाली टोना ट्विंस को आना होगा। ये सुनकर टोना ट्विंस सोचते हैं मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। जिन बोलता है ठीक है अंकल। जेड बोलता है और जिन तुम्हें दूसरे कैडेट्स के साथ सुबह की ट्रेनिंग में हिस्सा लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब से अगले हफ्ते फैमिली के हेड तुम्हें किसी चीज का वचन देंगे। टोना ट्विंस ये सुनकर एकदम हैरान हो जाते हैं, आपस में बात करते हैं ऐसा नहीं हो सकता, फादर यंगेस्ट को क्वालिफिकेशन दे दे ट्रेनिंग फ्लैग बैरियर्स का, है ना। डे टोना बोलता है पहले से ही। जिनके पीछे बात करते हैं एक ट्रेनिंग फ्लैग बैरियर्स को रून कैंडल छोड़ना पड़ता है अपना खुद का नाम और सम्मान बनाने के लिए, है ना। डे टोना बोलता है हाँ, तुम्हें खुद से ही सब कुछ करना पड़ेगा बिना फैमिली की मदद लिए हुए। जिन भी ये सुनकर बहुत खुश रहता है, आखिरकार अब मुझे दूसरों से जांच करवाने की जरूरत नहीं है, अब मैं जैसा चाहूँ वैसी अपनी ताकत को बिल्ड कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं ब्लैक सी, जहाँ रून कैंडल फैमिली का हेड गया रहता है 10 सालों से, वो आज वापस आ रहा है। चिरॉन पीछे से खान बोलता है पैट्रियार्च हम 2 घंटे में सॉर्ड ऑफ गार्डन में पहुंच जाएंगे। पैट्रियार्च बोलते हैं मेरा वो बेटा मेरी ट्रेनिंग्स में बार बार दिक्कतें पैदा करता रहता है, मैं सोच रहा था शांति से 10 साल ब्लैक सी में और रहूं, लेकिन अब ये कितनी बार हो जाता है। खान बोलता है मुझे एहसास हो गया था यंग मास्टर जिन साधारण नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं था इतना अलग होंगे। जो चीजें वो करते आ रहे हैं उसकी वजह से गार्डन ऑफ सॉर्ड पूरी तरह हैरान है। उनका फाइटिंग स्पिरिट, पैट्रियार्च बोलते हैं उस बच्चे का फाइटिंग स्पिरिट आम लोगों जैसा नहीं है। छोटा बच्चा होने के बावजूद जब मैंने उसे पहली बार स्टॉर्म कासल में देखा था तो उसकी आंखों की गहराइयों में ऐसा दिखा जैसे उसको किसी ने धोखा दिया है और उसे बहुत पछतावा है। हालांकि मैं सोच रहा हूँ वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैं ये भी नहीं भूल सकता जैसे ही वो गार्डन ऑफ सॉर्ड में आया था अपने भाई बहनों को कैसे उकसाया था। मुझे यकीन है उसे ये चीज किसी ने भी सिखाया नहीं होगा, लेकिन यंगेस्ट ये जानता था अगर सबके ऊपर राज करना है तो तुम्हारे सामने वाले को तुम्हें कुचलना होगा। वो दूसरे बच्चे इसे बांधने और रोकने की कोशिश किए, लेकिन बस देखो जब भी उसके भाई बहन उसे मुंह के बल गिराना चाहते थे तो भी वो हमेशा बचकर वापस आ जाता है और वो अभी 5 स्टार पर है। खान बोलता है मामेट और कॉलिन रून्स को छोड़कर पैट्रियार्च जो आपने उसको उसे पहला मिशन दिया था मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। वो लड़ा था आमने सामने की लड़ाई वुल्फ ट्राइब बीस्ट मैन से और जीत गया था। पैट्रियार्च बोलते हैं हाँ, मुझे लगा था वो अपने साथियों का इस्तेमाल करेगा शील्ड के तौर पे ताकि वो व्हाइट वुल्फ ट्राइब्स मैन को मार सके, लेकिन कौन ऐसा सोचा होगा वो खुद से ही मारने में कामयाब हो जाएगा और इसके साथ ही वो सफल हो जाता है साबित करने में जो विश्वास उसने मुझे बताया था। खान बोलता है पैट्रियार्च क्या आपको सच में ऐसा लगता है व्हाइट वुल्फ ट्राइब्स मैन को अकेले मास्टर ने ही खुद से मारा था। पैट्रियार्च बोलता है हाँ मुझे यकीन है, और ये सख्ती से बोलूं तो उसने ये अकेले ही नहीं किया था। वैसे भी वो एक मजेदार बच्चा है, इस बार मुझे उसके बारे में पूछना होगा। और ऐसे ही बात करते करते पहुंच जाते हैं रून कैंडल्स में। सभी नाइट्स खड़े हो जाते हैं लाइन से और सल्यूट करते हैं। बीच से चल के जाता है पैट्रियार्च। सभी लोग पैट्रियार्च का स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। रोजा बोलती है पैट्रियार्च हम आपका इंतजार कर रहे थे। पैट्रियार्च बोलते हैं रोजा तुमने बहुत अच्छा किया है। जॉशुआ को देखकर रोजा बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, इसने खुद से ही किया है अपने आप से, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। पैट्रियार्च बोलते हैं जैसा तुम कहो, ये बच्चे बढ़ गए हैं और खुद से ही सब कुछ कर रहे हैं, तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी ब्लैक सी को छोड़कर वापस आने की। जो आज गेस्ट आने वाले हैं मुझे लेकर बहुत ज्यादा सचेत रहेंगे। जॉशुआ के बगल में जाकर बोलता है क्या इससे हमारे बच्चों के लिए ज्यादा दिक्कतें नहीं हो जाएंगी। रोजा बोलती है हाँ ये तो सच है, प्लीज अंदर आ जाओ, खाना तैयार है जो आपको पसंद है। पैट्रियार्च बोलते हैं बहुत अच्छे, मैं भी खाने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उसकी नजर जाती है जिनकी 2 स्वॉर्ड पर जो अपने भाइयों से छीन लिया रहता है। वो आगे जाते हुए बोलता है रैन और वीगो। दोनों बोलते हैं हाँ फादर। पैट्रियार्च बोलते हैं क्या तुम लोगों ने यंगेस्ट को वो स्वॉर्ड दी जो मैंने तुम्हें तोहफे में दिया था। वीगो बोलने जाता है, उतने में ही रैन बोल देता है फादर यंगेस्ट ने हमसे छीन लिया। हम लोग इस बात पर हाँ बोले थे कि वो कॉलिन रून्स के मिशन को सुरक्षित पार कर देगा तो हम वो उसे दे देंगे। ये सुनकर पैट्रियार्च को बहुत ही ज्यादा हंसी आती है, जोर जोर से हंसने लगता है। रैन के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है अच्छा है, वापस लेना मत भूलना। यंगेस्ट बहुत ही ज्यादा चालाक है ना। कभी कभी मैं सोचता हूँ क्या ये सच में मेरा ही बेटा है। और देखते ही देखते रात हो जाती है। सभी गेस्ट आ चुके रहते हैं। पैट्रियार्च और जिन दोनों विंडो के इधर खड़े रहते हैं। पैट्रियार्च बोलता है ये शायद से तुम्हारा पहला बैंक्वेट है। जिन बोलता है हाँ फादर। सोचता है मेरी पिछली जिंदगी में टीचर की वजह से मैं कई सारे बैंक्वेट में गया हूँ दूसरी फैमिलीज के, लेकिन ये मेरा पहली बार है बैंक्वेट में जो मेन ब्रांच में रखा है। यहाँ तक कि जो खास मौके पर बैंक्वेट रखा जाता था मैं अपने आप को इस तरीके से रखता था जैसे कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ, लेकिन अब मैं मेरे फादर के साथ एक सम्मानित गेस्ट बन चुका हूँ। हाँ, एक बार मरने के बाद।
पैट्रियार्च बोलते हैं, मुझे यकीन है तुम्हें पता होगा, लेकिन हमारी फैमिली बहुत ही कम बैंक्वेट रखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम खाली उसी बैंक्वेट को होस्ट करते हैं जो सच में सेलिब्रेशन के लायक हो। इसका मतलब तुमने जो हासिल किया है वो ध्यान देने लायक है। जिन मुस्कुराकर बोलता है, शुक्रिया फादर। पैट्रियार्च पूछते हैं, क्या लगता है कितने गेस्ट होंगे? जिन बोलता है, मेरे हिसाब से कुछ 1000 होंगे। पैट्रियार्च बोलते हैं, सही बोले, मुझे बोला गया था कुछ इतने ही होंगे। 7 साल पहले जो बैंक्वेट रखा गया था, इस साल 200 लोग इसमें बढ़ गए हैं। क्या तुम्हें पता है इसका मतलब? जिन बोलता है, इसका मतलब हमारी फैमिली का अथॉरिटी बढ़ गया है 7 सालों में। पैट्रियार्च बोलते हैं, बाकी सब फैमिलीज बहुत ही कम होस्ट करती है बैंक्वेट को जिसमें 1000 लोग हों, लेकिन यहाँ जो 1000 लोग एक साथ में इकट्ठा हुए हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। इन 7 सालों में मैंने कुछ नहीं किया, बस ट्रेनिंग किया, मारा डिमोनिक बीस्ट को ब्लैक सी में। भले ही ये सच है कि हमारी फैमिली की अथॉरिटी लगातार बढ़ते जा रही है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस एरा का मैं ही एक हूँ जेनेसिस नाइट। इसका मतलब अगर मैं गायब हो गया तो यहाँ के लोग अपनी पीठ कर लेंगे रून कैंडल फैमिली की तरफ और मेजॉरिटी गिर जाएगी पूरी तरह। जिन सोचता है, हाँ ये सच है, अगर फादर यहाँ नहीं होते तो रून कैंडल फैमिली के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती थी। हमारी फैमिली 2 खास फैमिलीज में से आती है, चैपल फैमिलीज के साथ, लेकिन जिस समय फादर गायब हो जाएंगे तो उनकी फैमिली में और हमारी फैमिली में मिलिट्री माइट की पावर में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो जैपल फैमिली दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। बोलता है, फादर अगर आप यहाँ नहीं रहोगे और लोग अपना पीठ कर लेंगे हमारी तरफ और जैपल फैमिली हमारे साथ अत्याचार करके एक कॉर्नर पे कर देगी तो मैं इस फैमिली को छोड़ दूंगा। पैट्रियार्च शॉक हो जाते हैं एकदम से। क्या? जिन बोलता है, अगर रून कैंडल फैमिली गिरती है आपके यहाँ नहीं होने से तो इसका मतलब जो आपके बाद का पैट्रियार्च है वो काबिल नहीं है। मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसी बेकार मौत मरने का ऐसे पैट्रियार्च के अंदर रहकर। और हमारी फैमिली में कितनी कमजोरियां हैं। पैट्रियार्च बोलते हैं, कमजोरियां? जिन बोलता है, हाँ, उस स्वॉर्ड को लौटाने के बदले में जो अपने ब्रदर वीगो से मैंने छीना था, मैंने उनसे कहा मुझे दिखाए फैमिली के कमीशन कॉन्ट्रैक्ट जो खाली फ्लैग बैरियर्स को है इजाजत पढ़ने का। रैग्ना फैमिली का हेड एम्परर को धोखा दिया और उसका खजाना अपनी जेब में डाल लिया, लेकिन हमारी वजह से वो इस बैंक्वेट में बेशर्मी से शामिल हो सकते हैं। दी क्लेवर फैमिली हाल ही में बोला था जैपल फैमिली के मैजिशियंस को मारने को। हेरेंट्स की बेटी अपनी ही फैमिली का खजाना चुरा लिया था उनके पीठ के पीछे और बेच दिया था जुआ खेलने के लिए और हमसे कहा रिकवर करने के लिए। और हाँ, उसने कमीशन फीस भी नहीं भरा अब तक। बस एक बार देखने से ही मैंने हासिल कर लिया। यहाँ कितने सारे वेपन्स ब्लेडलेस है और भी कई सारे वेपन्स होंगे जो सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट में हैं और वो खाली आप और मदर ही देख सकते हैं। पैट्रियार्च बोलते हैं, तो तुम ये बोल रहे हो मेरे यहाँ ना होने से भी तुम फैमिली की रक्षा कर सकते हो उन सब चीजों से? जिन बोलता है, अगर पैट्रियार्च जेनेसिस नाइट नहीं होते तो कहाँ लीड करते रून कैंडल फैमिली को? तो ये सारा निर्भर करता अगले पैट्रियार्च पर और उनकी क्षमताओं पर। पैट्रियार्च बोलते हैं, सही बोले, लेकिन खाली एक हम ही नहीं है जो कमजोरियों को रखे हैं। जैपल फैमिली के पास भी हम जैसी ही कमजोरियां हैं। जिन बोलता है, हाँ मुझे यकीन है ये सच है, हालांकि जैपल फैमिली इन चीजों का इस्तेमाल कभी भी सही नहीं ठहरा पाएगा। पैट्रियार्च बोलते हैं, और वो क्यों नहीं? जिन बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि विलन का रोल प्ले करना खाली रून कैंडल का काम है। भले ही अगला पैट्रियार्च इन सभी वेपन्स का इस्तेमाल करने के काबिल ना हो, इतनी सारी चीजें उसके हाथों में होने के बावजूद, तो मैं इस फैमिली को छोड़ दूंगा बिना कुछ भी सोचे। उसके बाद मैं तैयारी करूंगा जैपल फैमिली से बदला लेने के लिए, चाहे जितना लंबा समय लगे। पैट्रियार्च हंसकर बोलते हैं, तो तुम बदला बोल रहे हो? हाँ, अच्छा, बदला लेने के लिए तुम्हें जिंदा भी रहना होगा, इतना भी बुरा नहीं है। जिन को देखकर सोचता है, दूसरे बच्चों के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने कुछ ऐसा भी बोल सके रून कैंडल फैमिली के गिरने की बात, इसीलिए वो लोग अहंकारी जैसी बातें करेंगे और दबी आवाज में बात करेंगे। लेकिन यंगेस्ट अपने विश्वासों को शांत मन से सामने लाता है। ये शर्म की बात है, ये इतना देर से है मेरे पास। ऐसा एहसास होता है जैसे लूना का टैलेंट पोजेस करता है ये, मैरी का वाइल्ड नेचर और दीपुस का फाइटिंग स्पिरिट। 10 साल यकीन से, लेकिन 15 ज़्यादा से ज़्यादा। इतने समय तक मैं पैट्रियार्च की गद्दी पर रहकर सुरक्षा कर सकता हूँ। ऐसा लगता है मैं देख पाऊंगा और देख पाऊंगा कि यंगेस्ट बड़ा होकर उत्तराधिकारी का लाइन पलट देगा। बोलता है, ऐसा लगता है ज़्यादातर गेस्ट आ चुके हैं, चलो चलते हैं। जिन बोलता है, ठीक है फादर। पैट्रियार्च बोलते हैं, और हाँ, कुछ है जो मुझे बात करना है तुमसे बैंक्वेट खत्म होने के बाद, तब तक इंतजार करना मेरे बुलाने का। जिन सुनकर सोचता है, ब्लैक बैरियर्स का क्वालिफिकेशन? ऐसा लगता है मुझे फैमिली को थोड़े समय के लिए छोड़कर जाना होगा बैंक्वेट के बाद। 4 दिन बैंक्वेट रहेगा। यह ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लंबा है ये 4 दिन। एक मुस्कुराहट रहती है जिनके चेहरे पर। उतने में ही एक सर्वेंट आता है भागकर तेजी से। बोलता है, पैट्रियार्च। पैट्रियार्च बोलते हैं, क्या हुआ? सर्वेंट बोलता है, एक गेस्ट आया है बिना इनविटेशन के।
पैट्रियार्च बोलते हैं क्या? जिन सुनकर सोचता है एक गेस्ट, वो भी बिना इनविटेशन के? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और देखते हैं तो जेप्पल फैमिली ही आई रहती है बैंक्वेट में बिना बुलाए। पैट्रियार्च को सर्वेंट बता देता है। पैट्रियार्च बोलता है क्या, जेप्पल फैमिली? सर्वेंट बोलता है हाँ, कुल मिलाकर 5 लोग हैं, सेकंड इन कमांड एंड्रे जेप्पल और उसकी फैमिली। पैट्रियार्च बोलते हैं कितना ढीठ हैंस, एंड्रे जेप्पल को बोलो भाड़ में जाए और उसकी फैमिली को अंदर आने के लिए बोलो और खुद से जाकर मत बोलना, अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देना। हैंस बोलता है समझ गया। जिन सोचता है ये सच है, एंड्रे जेप्पल असभ्य जैसा यहाँ आया। मैंने नहीं सोचा था जेप्पल फैमिली के सेकंड इन कमांड को इस तरीके से रोका जाएगा, ऐसे कुचलते हुए। पैट्रियार्च जिन से पूछते हैं क्या तुम्हें लगता है मैं उसके साथ कुछ ज़्यादा ही बुरी तरीके से पेश आ रहा हूँ? जिन बोलता है नहीं, मुझे लगता है ये काफ़ी सेटिस्फाइंग है। जिस समय एंड्रू जेप्पल अपनी नाराजगी सामने लाता है और अपने परिवार के साथ चला जाता है, वो रून कैंडल के पैट्रियार्च के आदेशों को अनदेखा करेगा क्योंकि उसकी फैमिली को इजाज़त है अंदर आने की। ये कुछ ऐसा है जो गार्डन ऑफ सॉर्ड में कभी नहीं हुआ। पैट्रियार्च बोलते हैं सही, जैसा तुमने अभी बोला एंड्रू वैसा ही करेगा जैसा मैं उसे कहूँगा, अगर नहीं तो वापस जाएगा अपने 2 कटे हुए पैरों के साथ। और एंड्रू जेप्पल बहुत ज़्यादा ही चिढ़ जाता है। पैट्रियार्च बोलते हैं तो अब बैंक्वेट शुरू करने का समय आ गया है। जाते हैं सभी लोगों के सामने, जिनके साथ बोलते हैं तुम सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं चिरॉन, रून कैंडल का पैट्रियार्च। ऐसी उम्र में एक अच्छे बेटे को जन्म देने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बोझों से छुटकारा पा लूंगा। ऐसे में मैं चाहूंगा आप सभी अपना ग्रेटिट्यूड दिखाएं मेरे यंगेस्ट सन को, जिन रून कैंडल। जैसा कि तुम सब लोग जानते हो, रून कैंडल के बैंक्वेट में 2 नियम होते हैं जिसका पालन करना होता है। अगर पीने के बाद किसी की लड़ाई हो जाती है तो गार्डियन नाइट्स के पीछे जाएं अरीना में, और हारने वाले को खुद को समर्पण करना है और जीतने वाले को दया दिखानी है। आखिर में ये एक बैंक्वेट है। जिन सुनकर सोचता है ये अनिवार्य है ना? यहाँ हजारों लोग हैं और ऐसे लोग हैं जिनका कॉन्टिनेंट में बहुत नाम है और ये लोग उपकार और थूक के जाल में उलझ गए हैं। बस ये अगर सिर्फ एक पीसफुल पार्टी होती तो ये लोग ये करते थे, एक दूसरे को देखते और चले जाते, लेकिन ये पार्टी रखा गया है गार्डन ऑफ सॉर्ड में। अगर तुम बस ये 2 नियम को मानोगे जो मेरे फादर ने अभी बोला, भले ही तुम अपने सामने वाले को जान से नहीं मार सकते, लेकिन तुम उसे बहुत बुरी तरह मार सकते हो, बस जान नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी बात, तुम दिखा सकते हो सबसे बड़ा कौन है यहाँ। पैट्रियार्च बोलते हैं तो अब मैं यही मनाता हूँ सबका समय अच्छा गुजरे। सभी लोग सुनकर तालियां बजाने लगते हैं। जिन सोचता है कौन से तरीके से भी देखें ये एक क्रेजी फैमिली है। पैट्रियार्च बोलते हैं जिन तुम भी। जिन समझ नहीं पाता। बोलते हैं पैट्रियार्च जिन, अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको तुम घसीट के बाहर निकालना चाहते हो, हालांकि वो दिखने में कमजोर नहीं होना चाहिए जब तक वो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का अपमान न करे। जिन बोलता है ठीक है, और मुझे यकीन है हारना भी मना होगा। पैट्रियार्च जाते हुए बोलते हैं अगर ऐसा है तो ये साफ है, मैं तुमसे सब कुछ ले लूंगा, ब्राडामांटे से सब कुछ जो तुम्हारी नैनी को दिया गया है। जिन बोलता है मैं ये ध्यान में रखूंगा। सोचता है अब अगर मैं सोचूं तो ये मेरा पहली बार है मैं अपने फादर से इस तरीके से बात कर रहा हूँ। मेरी पिछली जिंदगी में मैं ऐसा करने का कभी सपना भी नहीं देखा था, लेकिन हम लोग एक बाप और एक बेटे की तरह बात कर रहे थे हर समय। मगर मेरी जिंदगी का लक्ष्य ये नहीं है उस तरीके का पिता का प्रेम, ना ही उस तरीके का बेटे का प्रेम। मेरा लक्ष्य ये है मैं सरपास करूंगा आपको फादर। उसके बाद हम देखते हैं बैंक्वेट जारी रहता है। जिन नीचे खड़े रहता है तभी पीछे से टोना ब्रदर्स आकर बोलते हैं मुबारक हो यंगेस्ट, 5 स्टार बन गए तुम, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी अगर हम तुम्हारे बगल में खड़े रहे तो? जिन बोलता है बिल्कुल नहीं। और क्लियर रॉक का ट्रेनिंग कैसा चल रहा है अभी का? डेटोना बोलता है चीजें बेहतर हैं पहले से, अंकल ने जो वेपन इस्तेमाल करने बोला था उसकी वजह से सब कुछ पहले से सही हो रहा है। जिन बोलता है ऐसा है, सुनने में अच्छा लगा। डेटोना के कानों में बोलता है नेचुरल दिखने के लिए पूरी एक्टिंग करके ही निकलना। डेटोना बोलता है ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद केन फैमिली से फर्स्ट फ्लैग बैरियर आता है। जिन को बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा यंग मास्टर जिन। जिन बोलता है ओ फर्स्ट फ्लैग बैरियर केन फैमिली का। टोना ब्रदर्स बोलते हैं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो यंगेस्ट हम अब जाते हैं। जिन बोलता है ठीक है, मेरी शुभकामनाएं ट्रेनिंग के लिए। टोना ब्रदर्स बोलते हैं हाँ धन्यवाद। जिन बोलता है फर्स्ट फ्लैग बैरियर को सर मैंने आपके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी हैं जो बहुत कमाल की हैं। फर्स्ट फ्लैग बैरियर बोलता है इस चीज को सुनकर मुझे तो शर्म आ रही है। उतने में ही पीछे से एक शख्स आकर जिन के सर पर तेजी से हाथ रखकर बोलता है ओए जिन। फर्स्ट फ्लैग बैरियर देख के हैरान हो जाता है। वो शख्स बोलता है मैं जानने के लिए बहुत बेताब था, कैसा लड़का है तू जो 15 साल की उम्र में ही 5 स्टार पर पहुंच गया। तू सच में एक कमाल का बच्चा है बच्चे। तू मुझसे 10 साल छोटा दिखता है। तुझसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम वोगोर। जिनको इस चीज से गुस्सा तो बहुत ज्यादा आया रहता है, मगर शांति से बोलता है ओ वोगोर। उसका हाथ सर से हटा देता है और अपना बाल सही करता है। वोगोर बोलता है
हे बच्चे, तू सच में बहुत कमाल का है। क्या तू मुझे सचमुच ऐसे शर्मिंदा करेगा बस मैंने तुझसे आम लोगों जैसा बात कर लिया तो? भले ही तू एक रून कैंडल है दुनिया के मार्शल आर्टिस्ट में, मैं फिर भी तेरा सीनियर हूँ। मैं थोड़ा सा उत्साहित हो गया था ऐसे कमाल के जूनियर को पाकर। तो ये कैसा रवैया है तेरा? जिन बोलता है, मेरी बात अच्छे से सुन वुगोर, टूको फैमिली से तेरे व्यवहार की वजह से मेरा अपमान हुआ है और साथ में मेरे साथ जो अच्छे से पेश आए हैं रिस्पेक्टफुली। तुझे अगर कुछ ऐसा करना है तो देख सीनियर कौन है। वुगोर सुनकर एकदम हैरान रहता है, बोलता है क्या? जिन बोलता है, केन फैमिली से फर्स्ट और सेकंड फ्लैग बैरियर, द ड्रैगन किंग नाइट ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द ब्लैक किंग, ये सभी लोग तेरे से सीनियर हैं। मुझे यकीन है तू देखा होगा ये सीनियर्स मेरे साथ कैसे पेश आए हैं ना। अपनी गलती को मान और माफी मांग। वुगोर एकदम घबरा जाता है ये सब सुनकर। जिन बोलता है, मैंने बोल दिया अभी तो मैं ऐसा दिखाऊंगा कि कुछ हुआ नहीं। तभी वुगोर का साथी पीछे से आकर वुगोर को बोलता है, क्या है ये? यंग मास्टर ने अभी अभी तेरी जिंदगी बचाई है। यंग मास्टर जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। और ऐसे ही आके वुगोर को समझाता है एक और, मुझे पता था तू परेशानियों में जाएगा ही तेरे मुंह के चक्कर में। चलो बातों को सुलझाते हैं अब और ऐसा हरकत मत करना। वुगोर बोलता है, जैसा आप लोग कहो फिर। सभी से माफी मांगता है वुगोर, मेरे सीनियर्स मुझे माफ कर दो मेरी गलतियों के लिए। यंग मास्टर जिन, मैं आभारी रहूंगा अगर आप भी मुझे माफ कर दो तो। जिन बोलता है, क्यों नहीं सर वुगोर, और वहाँ से फिर चले जाता है। वुगोर का साथी उसे बोलता है, क्या है ये, हमेशा दुश्मन बना लेता है कहीं ना कहीं। जिन वहीं पर खड़ा रहता है। तभी पीछे से लूना आती है, बोलती है, मैंने ये भी सोचा कि यह अच्छा होगा अगर तुम दूसरे बच्चों की तरह क्यूट सा व्यवहार करो। जिन देखकर बोलता है, लूना सिस्टर, आखिर में मैं रून कैंडल फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव हूँ इस समय। लूना बोलती है, हाँ ये तो सच है, मगर क्या करते तुम अगर वुगोर इसके खिलाफ होकर डुएल के लिए बोलता तुम्हें तो? वुगोर मुझे 6 स्टार लेवल तक का लगा था। जिन बोलता है, अगर ऐसा होता भी था, क्योंकि अब जब वो लोग वुगोर और मुझ पे नजर रखे थे तो केन फैमिली के पैट्रियर्ट्स और सभी एल्डर्स आकर रोक देते थे। देखते हैं तो वुगोर को लेकर जाते हुए मारते हुए बोलता है, तू कमीने, मैंने बोला था अपना मुंह संभाल। यंग मास्टर का शुक्रिया अदा कर, तू जिंदा है। लूना बोलती है, क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुम ये बोल रहे हो तुम उसके बारे में सब कुछ कैलकुलेट कर लिए थे उसके दौरान ही? तुमने ये सब कब सीख लिया कि नोबिलिटी अपने झगड़ों को छुपाते हैं और मिलजुल कर रहते हैं? अगर कोई ऐसा होता जो मुझे ये सब चीज सिखा पाता तो उसे साथ रखना बुरा नहीं होता। स्वॉर्ड को सीखना ही काफी है मेरे लिए, और क्या चाहिए मुझे? जिन बोलता है, मुझे यकीन है सिस्टर लूना, आपको ये चीज समझना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे सीखना होगा जिंदा रहने के लिए। फैमिली का यंगेस्ट होकर जो मुझे इतना हेट मिला है उसके वजह से। लूना बोलती है, ऐसा है? सोचती है, ये प्रतिभाशाली भी है, इसके कंधे पर अच्छा सर भी है, क्या इसीलिए इसको स्टॉर्म कासल में मारने की कोशिश किया गया था? मैं सोच रही हूँ हमारे भाई बहनों में से कौन ऐसा हो सकता है जो जिनके टैलेंट्स को पहले ही आंक लिया था। बोलती है, जो भी हो, तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए मैं बैंक्वेट में आ तो गई, लेकिन देखेंगे तो बैंक्वेट मेरे लिए नहीं बना है, मैं कहीं जाने वाली हूँ और भी मजेदार जगह पर। जिन बोलता है, आप अभी से ही जा रही हो? लूना बोलती है, हाँ। क्या तुम अभी ज्यादा छोटे नहीं हो मेरे साथ डांस करने के लिए? जब तुम एक बार बड़े हो जाओगे तो अपनी बड़ी बहन को एक अच्छा डांस देना, मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह पर लेकर जाऊंगी। जिन बोलता है, मैं फिर उस दिन का इंतजार करूंगा। लूना बोलती है, और हाँ, जाने से पहले हवाओं में मैं एक मैसेज फैलाना चाहूंगी। जिन समझ नहीं पाता, हाँ? लूना उसका सर पकड़कर अपने सर के करीब लाती है। लूना ऐसा इसलिए करती है ताकि लोग देखकर समझ जाए कि व्हाइट वेल के करीब है कितना जिन। लूना बोलती है, अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे यकीन है लोगों को समझ में आ जाएगा कि तुम मेरे कितना करीब हो। ऐसा करने की वजह से कम लोग तुमसे उलझेंगे मेरे डर की वजह से। तो अब फिर बाद में मिलते हैं। जिन बोलता है, ठीक है सिस्टर लूना। और जैसा लूना चाहती थी वैसा ही होता है। सब देखकर एकदम हैरान रहते हैं। हाँ, ये तो व्हाइट वेल है ना? ऐसा लगता है यंगेस्ट ब्रदर की फिक्र है व्हाइट वेल को, बहुत करीब लगता है देखकर। लूना को जिनके इतने करीब देखकर एक शख्स को बहुत ज्यादा चिढ़ होता है, और वो कोई और नहीं, बूबेर गैस्टोन है, ट्रांसफॉर्मेशन सॉर्सरर। दांतों के नीचे अपना रुमाल दबाकर बोलता है, ये देखकर मुझे तो सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सर विस्केल, मेरी इच्छा थी कि लूना के बगल में मेरा सर होता। ऐसा लगता है मुझे पोयम लिखना पड़ेगा लूना के लिए आज, और मैं आज सारी रात पोयम गाऊंगा, सारी रात। विस्केल चिढ़कर बोलता है, क्या तू चुप बैठेगा बुबेर? तभी विस्केल की बहन उसे बोलती है, ब्रदर इसके साथ ऐसे भी सख्ती से पेश मत आओ। आप नहीं सोचते बुबेर के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं खाली ऐसी ही पीसफुल बैंक्वेट में आ सकती हूँ क्योंकि बुबेर मुझ पे यकीन किया है और मुझे भी साथ में ले आया। तो प्लीज इसे थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाओ। और इसका नाम है मार्जेल, विस्केल की छोटी बहन। विस्केल अपना माथा पकड़ लेता है। मार्जेल,
बुबेर बोलता है मुझे पता था यंग लेडी मार्जेल मुझे जरूर समझेगी, मैं बुबेर आसानी से आपके 2 पैर बन जाऊंगा। मार्जेल बोलती है ओह ये तो बहुत अच्छा था, और जिनको देखते हैं तो वो सभी को खड़े होकर देखता रहता है और उसे खबर नहीं रहती बुबेर गैस्टोन यहाँ आया है और बुबेर गैस्टोन की अगले आने वाले चैप्टर्स में बहुत पिटाई होगी। जिन सोचता है होस्ट का रोल प्ले करना बहुत थका देने लायक है, जो भी हो वह जेपल्स के कमीने कहाँ हैं, इससे काफी मेरा दिमाग खराब होगा, लेकिन मुझे जाना होगा उन्हें ढूंढने के लिए। उतने में ही एक लेडी आती है और जिनके सामने वाली टेबल पर ही वाइन का ग्लास जोर से रखती है और वो कोई और नहीं रहती सीरिस एंडोर्मा रहती है। मुस्कुराकर बोलती है आपको कुछ दिक्कत तो नहीं होगी अगर ये यंग लेडी आपसे हिम्मत करके बोले रून कैंडल फैमिली के राइजिंग स्टार से साथ में ड्रिंक करने के लिए। जिन देखकर सोचता है ओह तुम। सीरिस बताती है उतने में ही मेरा नाम है सीरिस एंडोर्मा आइस पैलेस से, आपसे मिलना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान की बात है यंग मास्टर जिन रून कैंडल। जिन देखकर कुछ बोलता नहीं, बस एक हल्की सी स्माइल रहती है उसके चेहरे पर। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।